विश्वास लाया हूँ, विश्वास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। तो बोलो बाबा श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, 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 मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारे कौन हरेगा, संकट हमारे बोलो कौन हरेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हाँ जी, किसको किसको आता है ये भजन? क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है जिसने मुझे ये भजन गाते हुए सुना होगा उसका ये पसंदीदा भजन तो जरूर होगा। इस भजन के अंत में एक छोटी सी अरदास लगती है, आवाहन जिसको हम बोलते हैं। उस तक पहुंचने के पहले इतनी एनर्जी भर देना दरबार में, इतना जोश भर देना दरबार में कि आपको देखकर लगे कि बाबा वहां कम और यहां ज्यादा है। कौन कौन तैयार है? कौन कौन अपनी अर्जी लगाएगा? कौन कौन अरदास लेकर आया है? एक, दो, तीन। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने हाथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने हाथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। इतना आसान नहीं है हाथ पकड़ाना। दोनों हाथ उठाकर दिखाओ, कहो अरदास लगाकर बोलो। तूने हाथ जो मेरा पकड़ा, और तूने हाथ जो मेरा पकड़ा, दीवाना तेरा तर जाएगा। तूने हाथ जो मेरा पकड़ा, दीवाना तेरा तर जाएगा। श्याम प्यारे की कौन कौन अरदास लेकर आया है? सुनाओ जरा भाव की ताली। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की शाम विदाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। क्या मांग रहे हैं आपसे? अरे एक नजर, बस एक नजर, एक नजर, बस एक नजर, एक नजर कृपा की डालो, एक नजर कृपा की डालो, एक नजर कृपा की डालो, एक नजर कृपा की डालो। मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारे कौन हरेगा, संकट हमारे कौन हरेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
बुरा मत मानना, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन सत्य बोल रहा हूं। मांगने का तरीका अगर सही है तो सब कुछ मिलता है। कभी जुबान से ये बोलकर मांगा जाता है कि मुझे रुपए दे दे, गाड़ी बंगला दे दे, जुबान से बोलकर। अगर हमें बोलना पड़े तो बेकार है। जुबान से बोलकर तो सिर्फ एक चीज मांगी जाती है, अपना अधिकार। और हमारा अधिकार क्या है सुन लो, उसके दरबार से रुपया पैसा लेना आपका अधिकार नहीं है। उसकी मर्जी होगी तो देगा, वरना ताकत है कमा लो। आपका अधिकार क्या है वो सुनो। बाबा से हक से बोलो, ये मेरा अधिकार है और देना पड़ेगा। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। ऐसे नहीं कौन कौन अधिकार मांगेगा, दोनों भुजाएं उठाकर। वो मेरे सिर पे जी, मेरे सिर पे जी, मेरे सिर पे जी, मेरे सिर पे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। हाथों वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, हाथों वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। आज आपको एक लाइन सुनाकर जा रहा हूं प्रेमियों। रोज रोज मत गाना, रोज रोज मत गाना, लेकिन जब जरूरत पड़े, दरकार पड़े तो याद कर लेना कि ये दो लाइनें बजरंग बाण के बराबर है अगर आत्मा से गा दी तो। सुनो, क्या दरकार है 5000 लोगों की। मैं कहता हूं 50 श्याम प्रेमी ढंग से बैठे हो ना तो 5000 जैसी तालियां सुना। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ी गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ी गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ी गई है। हाँ जरूरत पड़ी गई है। जरूरत पड़ी गई है। जरूरत पड़ी गई है। जरूरत पड़ी गई है। आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, अब आ जाओ, आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, अब आ जाओ। आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, अब आ जाओ। आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, अब आ जाओ। आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, आ जाओ। आ जाओ मेरे श्याम प्रभु, अब आ जाओ। हाँ सुनो, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ी गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ी गई है। ये दोनों हाथ दिखा दो, कह दो बाबा से अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो। मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संगी हमारे कौन चलेगा, संगी हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आहा। सुनाऊंगा बेटा, मैं सब सुनाऊंगा। आया हूं तो सबका मन भर के रहूंगा। बैठने किसको, आप बैठ जाओ सब बेटा, सब बैठ जाओ। हाँ जी, संगत आनंद आ रहा है। एक बार गा दो मेरे साथ। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कौन सुनेगा, बाबा कौन सुनेगा। बाबा कौन सुनेगा। बाबा कौन सुनेगा। बाबा तुम्हारे दर पे शायद
तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम का है घबराते। आज पापी आया है शाम का है घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में, 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 सब है एक समान। ओ बाबा सब है एक समान। समय है आप लोगों के पास, फुर्सत से बैठे हो ना, हड़बड़ी तो नहीं। एक भाई साहब बहुत पैसे वाले सेठ जी खाटू गए। सुनिए ध्यान से, निवेदन है प्लीज। एक सेठ जी खाटू गए और जाकर पूरी मिठाई की दुकान खरीद ली। बोले सारी मिठाइयां पैक कर दो। 10-12 स्टाफ थे, सबके हाथ में एक एक मिठाई का डब्बा दिया। चले गए मंदिर में, वीआईपी एंट्री कर ली। जाके खड़े हो गए, पुजारी जी से बोला भोग लगाइए, बाबा को जो पसंद है सब लेकर आया हूं। पुजारी जी ने बोला भाई साहब थोड़ा समय लगेगा, बाबा अभी मंदिर में नहीं है। सेठ जी बोले क्या बोल रहे हो, पता है कौन हूं मैं? बोले आप जो चंदो, बाबा अभी मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है? बोले देखो भाई साहब आप पैसे के दम पे आए हो, आपसे भी बड़ा कोई आया है। कौन आया है? बोले जाटनी आई है, घर से चूरमा कूट के सर पे रख के लेके आई है, तोरण द्वार पे खड़ी है, बाबा वहीं गया उसका चूरमा खाने। किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसा सबसे सस्ता है, बाकी सब चीजें महंगी। किसी को लगता होगा पैसे के दम पे सब कुछ हो सकता है, नहीं, पैसा सबसे सस्ता है। और पैसे के आप हो सकता है मैं आपका वक्त ले लूं आपका मोल चुका कर, लेकिन आपका दिल जीतने के लिए पैसा नहीं, सच्चा ईमान चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान ने भी भाई साहब, भगवान ने भी उदाहरण दिया, ऊपर वाले ने भी उदाहरण दिया। कैसे दिया? द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस बात का उदाहरण दिया कि अगर अपना बल दिखाना हो, अपनी ताकत, अपना ऐश्वर्य कि मैं कौन हूं यह दिखाना हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम दिखाना हो तो बहुत कुछ। सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका ध्यान होगा तो फिर आपकी तालियां बजेगी। सुनना, ये ऑब्जर्वेशन है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में दिखाया कि अगर बल दिखाना है, मैं कौन हूं यह दिखाना है, तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कैसे दिखाया? जब गोवर्धन पर्वत उठाना था कृष्ण को, कितनी ताकत लगाई उन्होंने, शरीर का सबसे हल्का अंग इस पर उठा लिया। और वही भगवान कृष्ण जब उनको प्रेम दिखाना था तो पतली सी बांस की बांसुरी को भी दोनों हाथों से ऐसे पकड़ाया उन्होंने। प्रेम दिखाना ज्यादा कठिन है, प्यार करना, प्रेम करना ज्यादा मुश्किल है, बल दिखाना बहुत आसान है। हो सकता है आपका बैंक बैलेंस, आपका स्टेटस सिंबल, आपकी गाड़ी, आपका मकान, ये सब देखकर आपको दरबार में भी आगे या पीछे बिठाया जाता होगा, लेकिन ये इंसान कर सकता है। भगवान तो यहां वाले को भी वैसे ही देख रहा है और वहां वाले को भी वैसे ही देख रहा है। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम का है घबराते। मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूं या कुछ भी, कोई कार्यक्रम मेरे पास आता है जहां की मुझे ज्यादा जानकारी ना हो, तो मेरी कोशिश रहती है मैं इतिहास पढ़ के जाऊं। आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, आप सब तो अग्र बंधु हमारे, मैंने एक बहुत बढ़िया चीज नोटिस करी। अग्रसेन महाराज के इतिहास में, अग्रसेन महाराज के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने एक नियम शुरू किया, 1 ईंट 1 रुपया। 1 ईंट 1 रुपया, इसका अर्थ क्या था
कि जो भी अग्रोहा में आकर के बसना चाहेगा, उसको वहां के जितने लोग हैं वो सारा परिवार अपनी तरफ से एक एक ईंट और एक एक रुपया देगा। ईंट से घर बन गया और रुपए से व्यापार शुरू हो गया। लेकिन नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि नगर में बसने वाले सिर्फ बनिए या अग्रवाल, ना, ये नहीं लिखा। ये लिखा कि उस नगर में जो भी आएगा उसको एक ईंट और एक रुपया हर परिवार अपनी तरफ से देगा। तो ये कहना कि अग्रसेन महाराज सिर्फ अग्रवालों के हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अग्रसेन महाराज हम सबके हैं और उन्होंने इस समाज में, वो पूरे सनातन के हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति को ये सबसे बड़ी चीज दी जिसके माध्यम से हम सब एक हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इन भाइयों को बहुत बहुत बधाई। एक बार इन भाइयों के लिए दिल से तालियां बजाओ। इन्होंने आज वाकई में बहुत भाव में, आपने किसको कितना बुलाया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा परिचय सिर्फ इतना है, मैं दरबार में आता हूं तो ये नहीं पूछता कि क्वांटिटी कितनी है, मैं आता हूं तो सिर्फ ये देखता हूं क्वालिटी कैसी है। और ये भाव है, ये सच्चा भाव है, सिर्फ इनका नहीं, आप सबका। जितने जगराओं के कितने लिमिटेड है क्या? जगराओं छोटी जगह है। लुधियाना वाले कितने? तो कहां से हो फिर भाई साहब? रायकोट के कौन कौन है? नहीं अच्छा ठीक है। पंजाब वाले कितने? जयकारा श्रवणी भाई दा साचे दरबार की जय। आनंद आया? एक बार बाबा श्याम का आवाहन उठा लीजिए दोनों हाथ और मिलकर अरदास। आपके घर में जो भी तंगी हो, जो परेशानी हो, इस अरदास में, इस आवाहन में आपको बोलना है, अपनी जुबान पर ले। और जो मैं गाऊंगा दोनों भुजाओं से तालियां बजाकर गाना। आएगा 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 वो आएगा। आएगा वो आएगा, वो लीले चढ़कर 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 आएगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। खाटू वाले को बुलाया है, वो आता होगा। खाटू वाले को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा। बाबा की जोत पर किसको विश्वास है? कौन कौन मानता है बाबा की जोत में बाबा साक्षात होता है? जलती रहे, जलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, अरे चलती रहे श्याम बाबा जोत तेरी जलती रहे। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो तीन बाणधारी की, बोलो शीश के दानी की, बोलो लीले के असवार 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 की। मेरा सावरिया आया है, बोलिए लीले के सवार की। साथी हमारा, साथी हमारा तू ही बनेगा। अभी भी सवाल है क्या? अब तो जवाब होना चाहिए। साथी हमारा तू ही बनेगा, हमेशा सुना
है तो अब भी सुनेगा, हमेशा सुना है तो अब भी सुनेगा। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, हाँ बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। अच्छा, बड़ा अजीब सा सवाल है, मारवाड़ी भाषा समझ आती है? हाँ ठीक ठाक, मोटा मोटी। अच्छा चलो मैं हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि आपकी